हुकूमत के अंदर बहुत सारी जमातें हैं और जितनी सारी जमातें हैं उससे ज़्यादा चैलेंजेस इस टाइम पर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए अभी चीमा साहब ने थोड़ी देर पहले फरमाया था मेरे शो में कि 10 दिन हो, एक हफ्ता हो, एक महीना हो, हम उससे पहले अपना प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन वीक टू वीक हम लोगों की प्लानिंग सारी हुई है। अगर प्लानिंग सारी हुई है और पर्पस अचीव करना है जो उन्होंने अनाउंस किया कि अर्ली इंतखाबात हो, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हो, ये पर्पस अगर नहीं अचीव होता लॉन्ग मार्च से तो यकीनन धरने की तरफ तो मामला जाएगा ही जाएगा। लास्ट टाइम भी गया था। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए अनिका, पुरअमन एहतजाज उनका हक है और उन्हें कोई आदमी नहीं रोक सकता कि वो एहतजाज ना करें। ये जमहूरी मुल्क है, इसमें एहतजाज करने का हक सबको है, बल्कि पूरी दुनिया में ही है। चंद एक मुल्क हैं जहाँ पे कोई ऐसी शहनशाहत है जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो सारी दुनिया में होते हैं। हमारा तो उनसे यही गुजारिश है कि जो मुल्क के हालात इस वक्त हैं, ये डिबेट का टाइम नहीं है कि वो आपकी वजह से हैं, किसकी वजह से हैं। वो सारी दुनिया जानती है कि वो हालात किन की वजह से इस तरह हुए। अब आपको 4 साल तक हम कहते रहे कि आप इलेक्शंस में चले जाएं, इलेक्शन करवा दें, आपका मैंडेट ठीक नहीं है। चले, हमारा मुतालबा मैंडेट वाला गलत भी मान लिया जाए। जब इतनी अवाम आपके सामने, जो लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल ने किया, जो मरियम बीबी ने किया, वो सारों के सामने है कि उसमें लोग थे और वो लॉन्ग मार्च जो है वो आया और उसके नतीजे में एक अवामी नो कॉन्फिडेंस हुआ। ये पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसके पीछे अवाम की राय शामिल थी और नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनकी हुकूमत खत्म की, तब्दील हुई। उसमें इन्होंने कई गैर आईनी तरीके इख्तियार किए। कभी स्पीकर जो है वो आइन तोड़ रहा है, कभी खान साहब आइन तोड़ रहे हैं, और वो फिर भी एक आईनी तरीके से हमने वो हुकूमत तब्दील की। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे एक बात बता दें, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि आप लोगों को भी लाकर चौराहे में खड़ा कर दिया है? ट्रैफिक आपको कंट्रोल करनी नहीं आएगी इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और आपको चौराहे में लाकर हाथ पांव बांध दिए। अब आप ट्रैफिक कंट्रोल करें तो कैसे करें? राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं, बहुत सारे वुज़रा से मेरी ऑफ कैमरा बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे तो हाथ पांव बांध दिए। किसने बांधे हाथ पांव? क्यों बांधे हैं? आप लोग सारी एक्सपीरियंस जमाते हैं। ये चीजें हम सारे समझते थे कि ये मुश्किलात हमें आनी है। हमने ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है, ये मुल्क सियासतदानों ने ही चलाना है। हमने ये मुश्किलात फेस करनी है। आज मुल्क पर अगर बुरा टाइम है, क्राइसिस में है, तो उसको बहरानों से किसने निकालना है? सियासतदानों ने ही निकालना है ना। तो हमने ये सोचा कि अगर 1 साल तक ये मजीद रह गए तो ऐसी तबाही मचेगी जिससे हम जान नहीं छुड़वा पाएंगे, जो हमारे लिए कोई खुदा न खास्ता अलमिया ना साबित हो। हमने ये मुसीबत अपने गले ली और हमने ये कुर्बानी दी। आज कोई फैसला भी जो है वो इतना आसान नहीं है। ये मुआहदा करके गए ना IMF के साथ कि हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, फिर अवामी प्रेशर में आके इन्होंने कीमतें क्यों कम की? लाए वो मुआहदा IMF वाला अवाम के सामने। अगर ये सफारती ताल्लुकात या जो इश्यूज थे उनको अगर ये पब्लिकली डिस्कस कर सकते हैं तो IMF के मुआहदे को क्यों नहीं डिस्कस करते? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरी सुने ना, खबरें चल रही है कि आप लोगों ने 8-10 सीटें मांगी हैं PMLN से पंजाब के अंदर, और बेसिकली ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कब्र खोद रही है PMLN की। देखें, हम कोई गोरकन थोड़ी हैं, हम कब्रें खोदेंगे। हम सियासी लोग हैं, हमारा माजी गवाह है कि हमने तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को और मजबूत करने के लिए फांसियां ली हैं, हमने तो कोड़े खाए हैं। हमने क्यों इस मुल्क के अंदर ये गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करनी है, या हमने किसी सियासी जमात को दफन करना है? हम तो चाहते हैं कि यहाँ सियासी जमातें मजबूत हों, यहाँ पे सियासी कल्चर मजबूत हो। हमने कब कहा है कि इस मुल्क से जो है वो 1 पार्टी सिस्टम हो जाए? हम तो इनके खिलाफ भी सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि ये 1 पार्टी सिस्टम चाहते हैं। कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं जितनी सियासी जमातें हैं वो तमाम हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, वो स्टेक होल्डर्स हो। उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को चलाना। हमने तो कभी भी नहीं किया कि हमारी हुकूमत खत्म हो, हमारे यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा गया, एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा, आराम से घर चला गया। यहाँ जिस तरीके से हुकूमत से ये फारिग हुए और फिर गए और आज तक अभी तक जा रहे हैं, अभी तक ये इन्होंने मुकम्मल नहीं छोड़ी। सही।
ये मुल्क से मोहब्बत और दोस्ती है। आज जो इकोनॉमी की बातें करते हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सवाल तो कर सकता हूँ भैया, जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त डॉलर का क्या रेट था? आज आपको डॉलर महंगा होता नजर आ रहा है, आपने कहां से लाके कहां पे डॉलर को छोड़ दिया? मैं ये तो पूछ सकता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना तो आप बड़ा 5 साल स्टेजों पे चढ़ चढ़ के बोलते रहे। आज मुझे बताएं ना, आपने घड़ी बेच के सड़क क्यों बनवाई? क्या किसी को नहीं पता कि वो सड़क किस महकमे ने बनवाई और उसकी जो फंड्स की एलोकेशन हुई वो कहां से हुई? क्या आवाम के सामने इतना बड़ा झूठ भी बोला जा सकता है? इनको दरअसल ये जो है, ये मार्च जो है, ये अपनी हुकूमत इसलिए लाना चाहते हैं या ये इसलिए रिलीफ चाहते हैं कि ना इनसे कोई तोशा खाना का पूछे, ना इनसे कोई मालम जब्बा का पूछे, ना इनसे कोई सुनामी ट्री का पूछे, ना इनसे कोई गोगा का पूछे, ना इनसे कोई गोगी का पूछे। ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि हम जो चोर चोर करके पूरा मुल्क लूट के खा गए और उनसे कोई सवाल ना किया जाए।